पोएट जो हैं कमला दास अपनी मदर से मिलने के लिए आई थी एंड शी वाज गोइंग बैक टू द एयरपोर्ट. व्हाट इज द फियर? द फियर इज ऑफ लूजिंग हर. द इनसिक्योरिटी इज दैट शी माइट नॉट बी देयर. किसी भी एज पे जब हमारे लव्ड वंस हमें सबसे अलग हो जाते हैं तो हम कभी भी इस बात से हैप्पी नहीं होते हैं. सो द फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, इज डेथ. तो डेथ इनएविटेबल है, बदल नहीं सकते. My mother at 66. CBSE क्लास 12th की पहली पोएम. बहुत छोटी सी पोएम, पर जितनी छोटी है उतनी ही डेप्थ है. कमला दास इंडियन ओरिजिन की पोइटेस ने इसको लिखा है. कमला दास की एक खासियत रही है दैट शी हैज़ बीन राइटिंग अबाउट द टिपिकल फ्लेवर, ह्यूमन इमोशंस. जैसे हम लोग एक बहुत ही पेरेंट बाउंड कंट्री हैं, भगवान से पहले अपने माँ बाप को मानते हैं. सो दैट्स व्हाट शी हैज़ टॉक्ड अबाउट. द थीम सेज दैट इट इज़ अ पाइगनेंट एग्जाम्पल ऑफ एजिंग. एजिंग की विद एज comes the natural end. Okay, I would strongly recommend death word use मत करना, क्योंकि डेथ एक नेगेटिव है. और किसी भी एज पे जब हमारे लव्ड वंस हमें सबसे अलग हो जाते हैं तो हम कभी भी इस बात से हैप्पी नहीं होते हैं. तो पर्सनल नोट पे मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेशन यूज़ किया जा सकता है और सिनोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं rather than saying as death. Inevitable separation because the fact of life is death, right? ये हम सबको पता है क्या कि fact of life death होता है. बहुत significant poem है. CBSE में बहुत बार extracts भी आए हैं, short questions भी आए हैं. जैसे जैसे हम चलेंगे I'll tell you. It is an emotional turmoil. Turmoil is a disturbance and the fear of losing the loved ones. So it is said, as you grow, your parents age, and with age comes the biological end, what is known as death to us. Clear? So the fact of life, that's what I've written here, is death. तो डेथ इनएविटेबल है, बदल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, एक सेकेंड भी घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते. एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट दे हैव हियर इज पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड. हम सब बड़े हो जाते हैं, अपने वर्क के लिए, अपने जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ हैं उनके लिए, अपने लव्ड वंस को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को छोड़ के हम प्रोग्रेस के नेम में आगे चल पड़ते हैं. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास इनसिक्योरिटी होती है कि हमें जब ओल्ड एज में उनको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी, वी वर नॉट बाय देयर साइड. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थीम दैट दिस पोएम टेक्स अप. जिस्ट है, समरी दी हुई है, बहुत सिंपल सी पोएम. द पोएट वॉज गोइंग फ्रॉम हिज पेरेंटल होम टू कोचिन एयरपोर्ट. पोएट जो हैं कमला दास अपनी मदर से मिलने के लिए आई थी एंड शी वॉज गोइंग बैक टू द एयरपोर्ट टू गो बैक टू हर डेस्टिनेशन. वहाँ पर कार में बैठे हुए शी ऑब्जर्व्स हर मदर डोजिंग. डोज करना इज़ अ शॉर्ट स्लीप. अभी हमने एक चीज़ और सुनी है कि बच्चा बूढ़ा एक समान, एल्डरली एंड द चिल्ड्रन आर अलाइक. और अगर हमको एक पोएम पता हो शेक्सपियर की, तो उन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छी सी पोएम बताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लाइफ जो है एक ड्रामा की तरह है, और उसमें उन्होंने स्टेजेस बताई थी लाइफ की. वहाँ पे उन्होंने कहा था कि चाइल्डहुड में यू गेट योर टीथ, यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू स्टार्ट स्टैंडिंग इरेक्ट, यू कैन वॉक बाय योर सेल्फ. एंड ओल्ड एज में ये सब चीज़ें जो है जाने लगती हैं. तो अराइवल पे नहीं थी, डिपार्चर पे भी नहीं है. तो ये इसीलिए कंपैरिजन चाइल्डहुड और ओल्ड एज का है. ओपन माउथेड, परहैप्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैड गॉन पुअर एंड शी इज़ लुकिंग पेल.
क्योंकि फेस पे वो ग्लो नहीं है, अब पीलापन छा रहा है, वीकनेस आ रही है. And she develops fear and insecurity. What is the fear? The fear is of losing her. The insecurity is that she might not be there. And at the same time, there is a guilt also that she has not looked after her mother well. Now, this is getting so heavy on her कि उसने क्या किया, उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखना शुरू कर दिया. To distract herself, she looks outside the car and gets a sharp contrast. What is a contrast? आप सबको पता है, it is opposite, right? तो यहाँ पे उसने एक opposite feeling देखी. Inside of the car, we are talking about death, decay, lethargy. And outside, what we are sensing is life, vitality, and vigor. एनर्जी है, यहाँ लैक ऑफ एनर्जी हो गया और यहाँ फुल ऑफ ओवरफ्लोइंग विद एनर्जी है. सो शी इज देयर एट द एयरपोर्ट and she looks again at her van. Van is again pale mother and has revival of her childhood fear. What was the childhood fear? Revival का मतलब है coming back again. Childhood fear was the fear of losing her. Despite her insecurity, she smiles and assures herself that they will meet again soon. So she wraps up all her insecurities in her smile and she gives an assurance to herself that she will be meeting her mother soon. Clear? So now we have the symbolism here. अब symbolism क्या कहता है कि माँ का face अगर हम देखते हैं, it is full of aging, there is vulnerability, and it also tells us about the passage of time. जैसे कि if you can cite, if I was to cite an example, I would say when you entered the school, okay, now that you are 12th class and you are walking out from school, so at that time you were a child, you are a grown up adolescent now, and the mother who was young at that time has now in her middle age. Okay, so the passage of time is getting aging on her. So the graph of aging had gone to the peak and it is now on the receding note. So here are the parents. Okay, and of course your grandparents are somewhere further down. Here are the grandparents. सो बेसिकली इट इज़ द ग्रैंड पेरेंट्स जिनके लिए ये इनसिक्योरिटी एक वो एज ब्रैकेट की बात हो रही है. एट योर एज यू डू नॉट गेट स्कैर्ड, इवन रियलाइजेशन भी नहीं है, पर शॉर्टली हो जाएगा वंस यू लीव योर होम एंड यू विल गो फॉर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स टू स्टडी टू अदर प्लेसेस लीविंग योर होम टाउन. नेक्स्ट इज द स्माइल रिप्रेजेंट्स इमोशनल मास्किंग. येस, वेरी इंपॉर्टेंटली सेड कि इमोशनल मास्किंग है यहाँ पे, क्योंकि आपने अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को यहाँ पे हाइड किया है. द टोन ऑफ द पोएम इफ़ यू टेक, ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल है, नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि शी इज़ गेटिंग हर चाइल्डहुड थिंग्स बैक, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ मेलंकोलिक टोन. मेलंकली इज सैड. सैड क्यों है वो? बहुत सारी रीजन से. अपने एंड से शी कुडंट डू हर जॉब ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर मदर, and sad that the mother is growing old and there would be time when they would be separate forever. It is a touching poem and has a reflection of realization. What is the realization? Again, the realization that you have not taken care of your elderly people. You've been busy building up your own routines and getting occupied in things which would benefit you, leaving the old behind. Clear? अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो एज सच देयर इज़ नो राइम स्कीम, क्योंकि पोएम एक पैराग्राफ की तरह से, एक सिंपल सेंटेंस की तरह से आ रही है. सो ऐसी पोएम्स को हम फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम कहते हैं. इट इज़ रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस एंड यू हैव लॉट ऑफ कॉमर्स इन इट. दैट्स हाउ द राइम स्कीम गोज. नाउ वी आर विद द लिटरेरी डिवाइसेस. हमेशा बताया है मैंने आपको कि ये ज्वेल्स हैं. तो पहला आता है सिमिली. दो इंपॉर्टेंट सिमिलीज हैं यहाँ पे. एश
होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिगर्स ऑफ स्पीच तो ऑफकोर्स आती हैं। ये एक्सट्रैक्ट में एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एशन का मतलब ग्रे कलर, बाल जब वाइट होते हैं एकदम से वाइट नहीं होते हैं, दे आर ग्रे हेयर्स, so that is the reflection of gray. Corpse is a dead body, so just like a dead body, she is heading towards that situation is what he talks about. Second is like a late winter's moon. By late, if you consider this season right now, this is extreme of winters, right? So I take it as late, right? Now when there is a full moon during the night time, उस टाइम पे जो फॉग होगा वो उस मून शाइन को फेड कर देगा। क्लियर? सो द इंटरप्रिटेशन गोज दिस वे दैट ओल्ड एज हैज ओवरटेकन ऑन द मदर। सो जो उनके फेस पे ग्लो शाइन वगैरह था वो सब ओल्ड एज ने कवर अप कर लिया है, द वे फॉग टेक्स अप ड्यूरिंग द फुल मून नाइट। नेक्स्ट इज इमेजरी, लाइक अ लेट विंटर्स मून, आपको एक इमेज देने की कोशिश की है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हम बहुत पूछते हैं, यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन। ये कंट्रास्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने यंग ट्रीज को पर्सोनिफाई भी किया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इवन द मैरी चिल्ड्रन आर पर्सोनिफाइड, दे आर बोथ टेकन टू बी एज बॉम्बशेल्स ऑफ एनर्जी, राइट। और इसके साथ साथ एक चीज और है बेटा, कि यहां पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ जो है, जो मैंने कंट्रास्ट की बात आपसे की थी, उसमें विगर और वाइटैलिटी है। यहां पर अगर हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट आता है तो पर्सोनिफिकेशन का मूवमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मूवमेंट वर्ड को यहाँ पे नहीं लेकर आओगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लेन ही यही कर रहे हैं कि उनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन, रिपीटेड यूज है वर्ड स्माइल का। किसी भी चीज का यूज होता है तो हमें रेपिटेशन मिलता है, और वहां पे आपको पता है कि ये एक एश्योरेंस था जो पोएटस ने अपने आप को दिया। फाइनली द मैसेज दैट वी हैव दैट ह्यूमन लाइफ मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब बाय नाउ आई होप आप सबको पता है, बट स्टिल आई विल पुट इट अक्रॉस, सब्जेक्टेड टू डेथ। एक्सेप्टेंस फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैंने बताया ही था, द रियलिटी ऑफ लाइफ इज डेथ, एंड चेरिश एंड लुक आफ्टर द एल्डरली इज द मैसेज दैट द पोएटेस वांट्स टू गिव अस। सो दैट वाज ऑल फॉर द पोएम। Children, we have started with the online crash batches. In case you are interested and need some help for the subject related queries, you can join our online crash courses. They are 40-hour courses, 30-hour courses as per your need and anything. आप मैसेज कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे टेक्स्ट करके डाल सकते हो, we'll get back to you. So do not forget to like and subscribe. That is all for the poem.